नमस्कार, मैं आकाश कुमार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि हम लखनऊ में मौजूद हैं, दिल्ली में तमाम आपको अपने खबरें दिखाई। उत्तर प्रदेश में हमारा आने का सबसे बड़ा कारण ये था योगी सरकार को लेकर। योगी सरकार दिन पे दिन विधानसभा में चाहे विधानसभा में हो, चाहे रैलियों में हो, वो घुसपैठियों की बातें कर रही है। वो बात कर रही है महिला सुरक्षा को लेकर। यहाँ पे अखिलेश जी भी कहाँ चुप रहने वाले थे। अखिलेश जी ने भी कह दिया कि अगर 2027 में हमारी सरकार बनती है तो हम हर महिला को 40,000 रुपये देंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी है, इस गुंडागर्दी को भी हम कम करेंगे। भाजपा के लोग गुंडे बने हुए हैं और भाजपा सरकार को हटाना बहुत ज़रूरी है। लोगों की क्या राय है, उत्तर प्रदेश के लोगों की क्या राय है, इसको जानेंगे। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम अरुण कुमार है। आपका नाम क्या होगा सर? अनमोल शर्मा। अनमोल शर्मा जी, क्या लग रहा है ये जो घुसपैठियों वाला मुद्दा है, लग रहा है काम कर पाएगा? देखिए सर, काम तो बिल्कुल कर पाएगा और जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। घुसपैठियों को बाहर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ पर उनके रहने के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ। जब उन्हें कभी मौका मिला होगा 1947 में, तब तो वो हिंदुस्तान में रहे नहीं, और जब आज आ रहे हैं तो उनको हम रहने क्यों दें? आज हम उनको आ रहे हैं तो रहने क्यों दें? आज हमारे यहाँ पर ऑलरेडी इतनी ज़्यादा आबादी हो चुकी, चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं, और भी अगर बाहर से 10-20-50 लाख आदमी आ जाएगा तो हम क्या करेंगे उनका? हमारे यहाँ का खुद का गरीब आदमी सड़क के किनारे स्टेशन पर देखा, ये कितना आदमी पड़ा हुआ है इधर उधर। हाँ। बाहर का आदमी आके कब्जे कर रहे, सरकारी जमीनों पर रह रहा है, तो उसको भगा देना ही उचित है। वो भागें। और अगर उनके पास कागज नहीं है, जैसे बीच में अभी कुछ बातें आई थी, कागज हमारी बकरियां खा गई, हम कागज नहीं दिखा पाएंगे अपने, तो भैया कागज अगर आप बचा के नहीं रख पाए तो आप बचा के रख क्या सकते हो? सही बात। आप पैसे, आपकी बकरियां नहीं खा जाती हैं, आपके पैसे बकरियां नहीं खा गई, आपकी बाकी चीजें बकरियां नहीं खा गई, आपके आधार कार्ड नहीं खा गई, और आप जो पुराने कागज है वो बता रहे हो बकरियां खा गई। भाई बकरियां खा गई तो आप जहाँ से आए वहाँ चले जाओ, आपके यहाँ कोई जगह नहीं है। सर, आपको लगता है कि जो योगी सरकार जो घुसपैठियों को निकालने की बातें कर रही है वो काम कर पाएगा? मतलब लगता है घुसपैठिए निकल भी पाएंगे? घुसपैठिए इतना जल्दी नहीं निकलेंगे, क्योंकि अभी जमीनी स्तर पर सभी लोग पहले से बसे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं, तो इतना जल्दी आसान नहीं है। उनको हटाने के लिए इनको मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन चूंकि वो अभी लोग अपने स्तर से 10 साल 15 साल और संविधान के अनुसार सभी लोग कहीं भी रह सकते हैं, जी सकते हैं, खा सकते हैं। संविधान के अनुसार तो देखो, अब आप जैसे आप पढ़े लिखे हैं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 1 ही पता होगा कि हम भारत के लोग, तो भारत के जो लोग हैं उनके लिए संविधान लागू होता है। जो घुसपैठिया होगा उनके लिए संविधान तो लागू होता ही नहीं है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि जो योगी सरकार जो घुसपैठियों को निकालेगी वो जमीनी स्तर पर नहीं हो पाएगा? जमीनी स्तर पर टाइम लगेगा, क्योंकि उनके पास भी अभी इतना आसान नहीं है। जमीनी स्तर पर कार्य करने के लिए उनको बहुत अभी अपने लोगों को लगाना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि योगी सरकार को टाइम लगेगा। आपको लगता है योगी सरकार टाइम लगाएगी घुसपैठियों को निकालने में? देखिए, कोई भी कार्य हो एकदम से तत्काल कभी नहीं हो जाता, समय लगता है। आज उन्होंने शुरुआत की, आज नहीं हुआ, 10 साल के बाद होगा, लेकिन निश्चित होगा, और हो जाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत से दंगे देखे होंगे, बहुत से आतंकवादी अटैक देखे, आपने टेररिस्ट अटैक देखे। उन अटैक्स में क्या होता है, लास्ट में निकल के आता है कि अपने अंदर का ही कोई आदमी था जो चीज़ों को इधर उधर शेयर कर रहा था। तो अपने अंदर का आदमी, मैं आपको बता दूं, मेरे परिवार के जो लोग हैं वो मेरे खिलाफ कभी राजनीति नहीं करेंगे। हाँ। राजनीति वो करेगा जो बाहर का आया होगा, उसको हम घर के आसपास घर में रहने देंगे, वो मेरे खिलाफ राजनीति कर सकता है। घर का आदमी राजनीति मेरे खिलाफ नहीं कर सकता। मैं अगर आगे बढ़ रहा हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ, तो कहेंगे और कमाओ बेटा, मेरे माँ बाप कहेंगे और बढ़ाओ। लेकिन जो बाहर का होगा आसपास, वो उसमें राजनीति करेगा, कहेगा इसकी उंगली करो, इसको नीचे गिराओ। तो जो बाहर के लोग हैं ना, वही हमारे यहाँ पर टेररिस्ट अटैक कराने की भी कोशिश करते हैं, इसलिए इनका बाहर जाना बहुत जरूरी है। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि बेचारे लोग हैं, गरीब लोग हैं, इंसान ही तो हैं घुसपैठिए, क्यों ही निकाल रहे हो? जियो और जीने दो। तो ठीक है, उन बेचारों को रहने से पहले हमारे हिंदुस्तान में जितना बेरोजगार है, जितना इधर उधर सड़कों किनारे पड़ा, पहले उनके रहने की व्यवस्था हो जाने, तो उसके बाद जगह बचेगी तो देखा जाएगा। मैंने तो सीधे कह दिया, बाद में देखा जाएगा, पहले हमारे लोग तो रह पाए। आप हमारे यहाँ चलिए, न जाने कितना आदमी सड़क के किनारे झुग्गी झोपड़ी डाल के बाद समोसे भी बेचता है, रहता भी है, घर नहीं, जमीन नहीं उसके पास, वो वहाँ रह रहा है, और उसके पास सब कुछ है। आज नहीं 50 साल पुराने तक के कागज है उसके पास, वो रह रहा है बेचारा, उसके पास जमीन नहीं है। तो बताए हम बाहरी लोगों को कैसे रहने देंगे? इसका मतलब यही है कि उनको सबको बाहर जाना चाहिए, उनको बाहर भगा देना ही उचित है। मैं इस चीज़ से पूरी तरीके से योगी जी के साथ हूँ। बस कुछ चीज़ें हैं योगी जी की सरकार में जिनका मैं विरोध भी करता हूँ। ऐसा नहीं मैं पूर्ण रूप से उनके बराबर हूँ, क्योंकि पांचों के लिए बराबर नहीं होती, एक इंसान सभी को खुश नहीं रख सकता। फिलहाल उन्होंने काम अच्छे किए, इसलिए मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। क्या काम अच्छे करे? आपको योगी जी का काम क्या अच्छे लगे? सबसे पहले तो हमारी न्याय व्यवस्था, हमारे यहाँ का कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था हमारी जो है बहुत लाजवाब है। और इस बहुत न्याय व्यवस्था में बस एक छोटी सी समस्या है, छोटी सी समस्या, इस पर मैं बोलूंगा। पहले समस्या बोल देता हूँ, अच्छी चीजें तो सभी को पता है। समस्या ये है कि आज अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाए, आप कोई कंप्लेंट, कोई शिकायत लेके थाना चौकी जाइए, मैं सीधे कह रहा हूँ, कोई भी थाना चौकी आप जाइए तो वहाँ पर जानते हैं भाई साहब आज क्या होता है
पुरानी कहावत सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर आपके पास पावर नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको पुलिस वाले 20 गाली देते हैं। मैं माइक पे गाली दे दूंगा, सब गालियां सुनेंगे, मैं गाली नहीं दूंगा। कैसे गाली देते हैं वो? 20 गाली देते हैं, आपकी शिकायत नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ विरोधी भले ही गलत हो, अगर उसके पास में पावर है ना, पैसा है, तो आपके 20 लाठी भी मार देंगे, अब बिल बना के आपको भेज भी देंगे, चालान काट के हरदोई मतलब आपकी तहसील में जेल भेज देंगे, जेल दिया जाएगा आपको। ये बहुत बुरी चीज़ है योगी सरकार में कि पुलिस नहीं सुनती। और ये योगी सरकार में ही नहीं भाई साहब, ये उनकी सरकार में भी था, उससे पहले भी था, सबकी सरकारों में था, और वही चीज़ योगी सरकार में चली आ रही है। इसमें सुधार करने का मात्र एक तरीका है, अगर योगी जी इस चीज़ पे थोड़ा ज़मीनी स्तर पे काम कर ले, गांवों को देख ले, अपने पुलिस थानों को देख ले कि यहाँ पर क्या सच्चाई में काम होता है। एक बार किसी को भेज दें खाली कर जांच करने के लिए, न जाने कितने दरोगे, कितने सिपाही पकड़े जाएंगे, 20 लाठी पड़ेंगी उनके। क्यों? क्योंकि ये होता है। अभी मैं कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ, संडीला से हूँ मैं, एक संगठन भी चलाता हूँ साथ में, संगठित युवा एकता संघ, उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ मैं। अब वहाँ पे हमारे यहाँ पे एक विवाद हुआ, विरोधियों ने, किसान यूनियन के वो थे हमारे जिलाध्यक्ष जी, उन्होंने कुछ अपना तंज कसा, और तंज कसने के बाद हमारे एक आदमी को सड़क चलते उठा लिए भाई साहब, सड़क चलते। और सड़क चलते उठाने के बाद में उसको 3 दिन चौकी में रखे, किसी को कोई सूचना नहीं मिली। जब वो गायब हुआ, हमने इधर उधर पता किया तो पता चला बंदा चौकी में है, थाने पहुँच गया। वो थाने पहुँचे तो पता चला कि बंदे को जब पाया गया तो इसके बाद में एक कट्टा था देसी। क्या था? कट्टा, साथ में 6 जिंदा कारतूस थे, देसी शराब भी थी, सब कुछ उसके ऊपर लगा के जेल भेज दी भाई साहब। जानते हैं 1.5 महीने के बाद उसकी जमानत करा के उसको बाहर लाया हूँ मैं। तो ये होता है, जबकि हम लोगों के पास सब कुछ था, बस क्या था? प्रूफ नहीं था उसको उठाते समय का, उठाते समय का प्रूफ नहीं था मेरे पास। बात बताइए, आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आपके घर में जो बहन है, माता है, उनको 40,000 रुपए अखिलेश यादव जी देंगे? सर एक चीज़ इस पे भी बोल देना चाहता हूँ, वो बड़े स्तर पे राजनीति करे तो वो राजनीति है, आदमी गांव में राजनीति करे तो वो राजनीति होकर उस पर जो है केस बन जाएगा। अगर गांव में आदमी दारू की पेटी रख के प्रधानी के टाइम पे दारू बांटे, अगर दारू बांट दे तो कहेंगे नहीं दारू नहीं बटेगी, उसको उठा के अंदर डाल देंगे कि तुम वोट खरीद रहे हो। और वो क्या कर रहे हैं, ये 40,000 का आप लालच ही तो दे रहे हो कि मैं 40,000 दूंगा। तो अगर गांव में इस आधार पे अगर एक प्रधान जो चुनाव लड़ता है वो भी अगर दारू बांट रहा है तो गलत नहीं कर रहा। फिर आप बड़े स्तर पे कर रहे हो तो वो तारीफ कर हो जा रही है, छोटे स्तर पे हो रहा है तो जेल जा रहा है आदमी। चाचा अखिलेश यादव कह रहे हैं 40,000 रुपए मिलेंगे हर महिला को, आपके जो घर में महिलाएं हैं, बहन बेटी हैं, उन सबको 40,000 रुपए देंगे अखिलेश यादव। क्या कहना चाहोगे, जिताओगे 2027 में? नहीं, 40,000 सब जनता को देंगे तो आगे विकास कैसे होगा? सवाल है, विकास कैसे होगा? बिल्कुल। और संसाधन कैसे आएंगे? योगी जी कह रहे हैं हमें 40,000 रुपए देने की जरूरत नहीं, हमने महिला सुरक्षा इतनी दे रखी है जो मेन महिलाओं के लिए है। आपको लगता है कि योगी जी, वो जो अखिलेश यादव कह रहे हैं जो कि 40,000 रुपए हर महिला को देंगे, दे पाएंगे? इतने दे रहे हो, 40,000 रुपए कह रहे हैं 2027 में जिता दो हमें। कहाँ दे रहे हैं बताएंगे तो, कहाँ दे रहे हैं? कुछ कर लो भाई, क्या लालीपाप देना हो तो कुछ भी कर लो, किसी को गुमराह करना हो तो बिहार में मिला है, पैसा कहाँ से आएंगे? क्या 10,000 बिहार में मिला है, वो भाजपा सरकार ने दिया 10,000 दिया है। तो अखिलेश यादव नहीं दे सकते क्या 40,000? दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? हाँ, क्या इन 40,000 देंगे फिर वापस लेंगे तो क्या फायदा है? ये तो कह रहे वापस ले लेंगे 40,000 रुपए। 10,000 ले रहे हैं ना, हाँ। जैसे मोदी ने दिया बिहार में, अब नोटिस जा रही है घरों में। तो मोदी सरकार सही नहीं कर रही क्या काम? नहीं, आप पैसा मत दो, आप काम दो, हम लोग को बस काम दो। योगी सरकार काम दे पा रही है? नहीं दे पा रही, योगी फेल है, फेल एकदम फेल है। कह रहे हैं योगी सरकार फेल है, आप बताओ, आप कह रहे हो क्या योगी जी बढ़िया कर रहे हैं? कह रहे योगी सरकार फेल है। नहीं, देखो सबकी नजरिया अलग अलग है। आपका नजरिया क्या है? हमारा नजरिया जो सही काम करता है उसके पक्ष में है। तो ये कह तो रहे योगी सरकार फेल है। फेल कहाँ से है? वो कह रहे हैं कि काम नहीं दे रही है योगी सरकार। सिस्टम सुधारने में समय लगता है, सिस्टम सुधारने में जो सिस्टम होता है खराब होता, उसको सिस्टम सुधारने में थोड़ी तकलीफ आती है। हाँ, तो तकलीफ झेलोगे नहीं तो सिस्टम सुधरेगा कैसे? मतलब आपको लगता है योगी सरकार बढ़िया काम करवा पाएगी? नहीं भाई नहीं। आपका नाम क्या होगा सर? मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ जी, आपको क्यों लगता है कि योगी सरकार बढ़िया काम नहीं कर रही है? भाई मेरे लिए तो नहीं कर रही भाई, आप जनता और सबके लिए कर रही तो भाई, बात मेरे लिए नहीं कर रही। आपके लिए क्या नहीं करा योगी जी ने? इसके लिए मैं बता नहीं सकता भाई। क्यों? अरे अब जैसे मान के चलिए इनसे पूछूंगा मैं, आपके लिए बढ़िया कर रही है योगी सरकार? नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इनके लिए क्यों नहीं बढ़िया कर रही है? देखिए मेरे आसपास भी बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, मेरे घर के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं आवाज नहीं उठाता कि उनको नौकरी दो। क्यों नौकरी दो? अगर वो उसके लायक होंगे, नौकरी मिलने की योग्य होंगे तो उनको नौकरी ऑटोमेटिक मिल जाएगी। सही बात। जब वो उस लेवल की पढ़ाई कर लेंगे तो उनको नौकरी मिलेगी समय आने पे। अब अगर नहीं मिल रही तो उसके लिए हम धरने नहीं करेंगे, उसके लिए हम बवाल करते नहीं घूमेंगे। क्यों नहीं करते घूमेंगे भाई? हम अकेले नहीं है, देश की आबादी बहुत है, यूपी की आबादी बहुत है, बहुत बच्चा हर साल पढ़ के निकलता है, हर बच्चे को नौकरी नहीं दी जा सकती। अब पता चले गाँव की आबादी
10,000 है तो क्या 10,000 आदमी पूरा का पूरा, तो 10,000 में अगर 2,000 बच्चा है तो 2,000 बच्चा पूरा का पूरा अधिकारी नहीं बन सकता है। कुछ रोजगार भी करो, अपना खुद का बिजनेस करो, इधर उधर पैसा कमाने की कोशिश करो भैया। कुछ देखो, बहुत से लोग हैं दुनिया में, बहुत कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए। अब वो भाई साहब जैसे कि बोल के उनके हिसाब से अच्छा नहीं कर रही, अब आई डोंट नो, उनको बोलना चाहिए उनके लिए क्यों नहीं अच्छा कर रही, उनको अपनी कमियां बतानी चाहिए, समस्याएं बतानी चाहिए। मैंने तो बता दिया भाई, आप कानून व्यवस्था में जो नीचे स्तर का काम है उसको सही करवा दीजिए, सब कुछ सही है। गांव स्तर पे एक बार आप जांच करवा लीजिए, 80% गांव ऐसे निकलेंगे जहाँ साला कभी विकास नहीं होता है। मैं योगी जी की सरकार में कह रहा हूँ, मैं कमियां भी बता रहा हूँ ना। अगर योगी जी एक बार खाली ऐसा कर ले, एक टीम गठित करके गांवों का रिकॉर्ड निकलवा ले, तो 80% गांव भाई साहब ऐसा निकलेगा जहां गांव का प्रधान जो निकला होगा ना 15-20 साल से, उस प्रधान की हवेलियां खड़ी होंगी जिसमें कम से कम 20-20 कमरे बने होंगे, वो किराए पे उठे होंगे। मेरे यहाँ पे आई, मैं दिखाता हूँ, एक नहीं, दो नहीं, 3 प्रधान मेरे सामने गुजरे, चौथे प्रधान चल रहे हैं, चौथे भी गुजरे जा रहे हैं 20 साल की एज में, ठीक। मतलब मेरी एज 29 ईयर है, मतलब 20 साल के प्रधान मुझे याद है लगभग। उसमें 3 प्रधान ऐसे जिनके घर में जाइए, उनके घर में बढ़िया बेहतरीन गाड़ियां हैं, तमाम जमीन उनके नाम पट्टा पड़ी हुई है, सब कुछ है उनके पास में, बिल्डिंगें बनी खड़ी। हमारे यहाँ पर सर इंडस्ट्रियल एरिया है बहुत बड़ा। हाँ, संडीला से आता हूँ, संडीला में वो इंडस्ट्रियल एरिया है जो यूपी का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है। अब वहाँ पे करीब 400 कंपनियां हैं छोटी बड़ी, ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं वहाँ पे, बिहारी, बंगाली, हर तरीके का आदमी हमारे यहाँ पे रहता है, नेपाल तक का आदमी रहता है, वो वहाँ पे पैसा कमाता है। अब उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने 50 कमरे बना लिए, 50 कमरे, एक कमरे का किराया 3,000 रुपये आ रहा है उनका महीने का, 1.5 लाख रुपये महीने कमा रहे हैं वो। और बनाया कहाँ से? बनाया प्रधानी से, उन्होंने बनाया प्रधानी से उसको। तो ऐसा चलता है हमारे यहाँ पे। अगर एक बार गांव स्तर पे और अपनी पुलिस व्यवस्था की जांच कर ली जाए और एक तहसील और ब्लॉक वगैरह के अधिकारियों को देख लिया जाए, तो इससे अच्छी व्यवस्था कहीं हो नहीं सकती जितनी अच्छी योगी जी ने कर रखी है। योगी जी की बहुत शानदार व्यवस्था।